वो सुसाइड के ऊपर है। सुसाइड इंटेंट स्केल जिसको हम बोलते हैं बेक सुसाइड इंटेंट स्केल, ये उन मरीज़ों पे लगाया जाता है जो सुसाइड की अटैम्प्ट करके फिर हमारे पास आते हैं, और मोस्टली ये डिप्रेस्ड पेशेंट्स होते हैं, या फिर बाज़ दफ़ा वो भी अटैम्प्ट कर लेते हैं जिन लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया होता है और उनको कोई ऑडिटरी हेलुसिनेशन कमांड दे रही होती है कि अपने आप को किसी तरीके से नुकसान पहुँचाएँ। अब ये जो 20 आइटम स्केल होता है बैग का, इसकी स्कोरिंग होती है 1 to 3। उस हिसाब से हर मैं आपको एक एक क्वेश्चन का बता दी जाऊँगी कि किस तरह का क्वेश्चन हमने किस तरीके से मरीज़ से पूछना है, और उसके हिसाब से फिर हमने स्कोरिंग करनी है। सेल्फ रिपोर्टिंग स्केल होता है, मरीज़ को हम खुद ये स्केल देते हैं, वो फिल करके फिर हमें देता है, और फिर हम उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट करके उसका स्कोर निकाल के फिर बताते हैं कि कौन सा लो इंटेंट में फॉल कर रहा है, कौन सा मीडियम इंटेंट में फॉल कर रहा है, और कौन सा हाई इंटेंट में फॉल कर रहा है। सबसे पहले हमने पूछना होता है उससे कि क्या उसने जो भी अटैम्प्ट की है वो आइसोलेशन में अटैम्प्ट की है, कमरा बंद था, कुंडी लगी हुई थी, नहीं लगी हुई थी, घर वाले कहाँ थे उस टाइम पे। और उससे हमने ये ज़रूर पूछना है कि आपका मीन्स ऑफ सुसाइड क्या था, किस चीज़ से अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये एक ड्रॉबैक है बेक्स के इंटेंट स्केल के अंदर, कि इसके अंदर हमें मीन्स का नहीं पता चलता कि वो कौन सी ऐसी मीन्स है जिससे वो करके आई। आइदर वो पॉइजनिंग है, या उसने कोई कट लगा के सुसाइड करने की कोशिश की है, या पंखे से लटक के सुसाइड करने की कोशिश की है, गाड़ी के आगे आके सुसाइड करने की कोशिश की है। तो इसका ड्रॉबैक सिर्फ एक ये है कि हमें ये नहीं पता चलता कि वो क्या है। तो वो आपने उससे क्लियर करना है कि क्या तरीका था जिससे आपने अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। फिर आगे आइसोलेशन के, क्या आप अकेले थे, कमरे की कुंडी लगी हुई थी, बाकी घर वाले कहाँ थे। दूसरा पूछना है आपने उससे कि क्या वक्त था, दिन का वक्त था या रात का वक्त था। यूजुअली जो पेशेंट्स होते हैं वो रात के वक्त करते हैं, जिस वक्त सारे घर में कोई भी, सब लोग सो रहे होते हैं, किसी को पता ना चले। या कुछ लोग वो भी होते हैं जिनके घर में दिन के टाइम पे कोई भी नहीं होता, तो वो उस टाइम के ऊपर, दिन के टाइम के ऊपर कर लेते हैं। तो आपने उससे टाइम क्लियर करना है कि आपने जिस टाइम पे किया, क्या उस वक्त आपके घर वाले घर में थे या नहीं थे, या आपको कोई पॉसिबिलिटी थी कि वो आपको इंटरवीन कर सकें आपके कमरे में अगर आप सुसाइड कर रहे हैं या कोई अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो क्या आपके घर वालों को पॉसिबिलिटी है कि वो इंटरवीन कर सकें उस मामले में। तीसरा आपने पूछना है कि क्या आपने कोई प्रिकॉशंस ली थी उससे पहले। प्रिकॉशन से मतलब है कि क्या आपने कोई ख़त लिखा था सुसाइड करने से पहले, कोई विल अपनी तैयार की थी, किसी को कुछ बताया था, किसी फ्रेंड को बताया हो कि मैं सुसाइड करने लगा हूँ, या इस तरह की कोई बात की हो, कोई ख़त लिखा हो। ये सब कुछ पूछना है उससे आपने। उसके बाद करना है कि क्या आपको इस तरह से लगा था कि जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो मरने के लिए कर रहे हैं, या दूसरी बात अटेंशन सीकिंग के लिए बिहेवियर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी पर्सनालिटीज़ ऐसी होती हैं जो अटेंशन सीकिंग के लिए भी बिहेवियर अडॉप्ट करती हैं। उसके बाद आपने पूछना है कि क्या आपने, अब जब आपने सुसाइड की अटेम्प्ट कर ली तो आपने क्या हेल्प लेने का फ़ैसला किया, या आप उसी तरह अपने रूम में रहे, या अगर आपने किचन में फॉर एग्जांपल अटेम्प्ट किया काट लगा के छुरी से, तो उसके बाद आपके घर वालों को किस तरीके से पता चला कि आपने अटेम्प्ट की है, या क्या चीज़ इस्तेमाल की, आपके घर वालों तक बेसिकली बात पहुँची कैसे है। उसके बाद फिर आता है सुसाइड नोट, वही वाली बात कि आपने क्या आइदर कोई नोट लिखा था, कोई ख़त लिखा था जिसमें आपने सुसाइड करने की वजह लिखी हो, कोई रीज़न लिखी हो, कोई ऐसा स्ट्रेस आया हो आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप इस इंतहाई कदम तक पहुँचे हो। और जो लोग अब बीच में अटैम्प्ट करके मतलब अटेम्प्ट कर लेते हैं कि वो करने, लेकिन फिर वो छोड़ देते हैं, तो आपने उनसे ये पूछना है कि अगर कोई छोड़ के आया बिल्कुल अटेम्प्ट करने से कोई 10 सेकंड पहले उसने अपना इरादा बदल लिया है, तो आपने उससे ये पूछना है कि ऐसी क्या वजह थी जिस वजह से आप रुक गए। यूजुअली पेशेंट्स कहते हैं या मज़हब बीच में आ जाता है, या घर वालों की वजह होती है जो हमें रोक लेती है। तो आपने ये उससे क्लियर करना है। दूसरा आपने पूछना है कि क्या कहते हैं, जो आपका पर्पस था अटेम्प्ट का वो क्या था। आप वाकई में मरना चाहते थे या नहीं मरना चाहते थे, और आपको लगा था कि आप मर जाएंगे, और अगर आप मर जाएंगे या आप बच जाएंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे। आपको गिल्ट हुआ। सेकंड आपने क्वेश्चन पूछना है कि क्या आपको गिल्ट हुआ था बच जाने का, या आपको इस बात का गिल्ट हुआ हो कि आपने ये अटेम्प्ट किए, अटेम्प्ट की कोशिश की है। उसके बाद आपने पूछना है कि जो आपने तरीका इस्तेमाल किया था उसका आपके जहन में आइडिया कहाँ से आया था। क्या आइदर आपने पहले से प्लानिंग की हुई थी, या कोई इम्पल्सिव एक्ट था ये जो आपने एकदम से आपके दिमाग में आया जिस पर आपने अमल कर दिया। बाज़ लोग होते हैं वो पूरी प्लानिंग करके करते हैं कि किस टाइम पे करेंगे, किस दौरानियों में करेंगे, उस वक्त उनके घर वाले कहाँ पे होंगे ताकि उनको पकड़ ना सकें। बाज़ इम्पल्सिव एक्ट्स होते हैं जो कि यूजुअली बॉर्डर लाइन वगैरह के पेशेंट्स जो होते हैं वो इम्पल्सिव एक्ट्स करते हैं।
उसके बाद जब आप बच जाते हैं तब आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि आपका रीज़न क्या था, क्या आपको इस बात में कोई गिल्ट महसूस हुआ। अगर वो कहे कि मुझे गिल्ट महसूस नहीं हुआ, तब भी वो हमारे लिए हाई रिस्क पेशेंट होता है, क्योंकि उसको गिल्ट ही नहीं होता और वो दोबारा भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। उसके बाद आपने पूछना है कि जो आपने अटेम्प्ट की उसके ऊपर उसके घर वालों का क्या रिएक्शन था, या आपका अपना भी क्या रिएक्शन था। क्या घर वालों ने आपको स्ट्रिक्ट, कुछ लोग होते हैं जो घर वाले फ़ौरन स्ट्रिक्ट बिहेवियर अपना के उनको घर में बंद कर देते हैं, 24 आवर्स की सुपरविजन के ऊपर रखते हैं, या फिर बहुत कम होते हैं जो हॉस्पिटल लेकर आ जाते हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक स्टिग्मा भी है कि किसी ने सुसाइड कर ली तो पता नहीं क्या रीज़न होगी, पुलिस पे पर्चा कट जाएगा, या इस तरह की वजूहत की वजह से घर वाले बाज़ दफ़ा ये छुपा लेते हैं। उसके बाद आपने पूछना है कि पहले आपने कितनी अटैम्प्ट्स किए हैं, क्या इससे पहले कभी कोई अटैम्प्ट की है, और अगर वो अटैम्प्ट की है तो वो किस वक्त की थी, कब की थी। यही जो सारे सवाल है, यही सारे सवाल आपने दोबारा से उस अटैम्प्ट के बारे में पूछना है। इस तरह आपने तकरीबन, अगर जो अटेंशन सीकिंग होते हैं उनके मल्टीपल अटैम्प्ट्स होते हैं, उनसे आप रिसेंट वाले 2-3 पूछ लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पर्सनैलिटी इशू के अंदर फॉल कर रहा है, ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर में फॉल कर रहा है। लेकिन उसके 1 या 2 कोई ऐसे बहुत शदीद वाले, इंतहाई शदीद वाला रद्द-ए-अमल होगा जो आपको बताएगा कि हाँ, ये वाकई ही मरना चाहता था और क्या वजूहत थे जिसकी वजह से उसने प्रीवियस अटैम्प्ट की थी। उसके बाद से पेशेंट आपको क्वेश्चन फॉलो करके, मतलब फिल करके दे देता है और आप भी उससे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। फिर हम इनकी स्कोरिंग करते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि 1 to 3 के हिसाब से स्कोरिंग होती है। अगर लो इंटेंट आता है तो उसका स्कोर 15 से 19 आता है। 20 से 28 का अगर स्कोर आ रहा है तो वो मॉडरेट इंटेंट है, और हाई इंटेंट तब होगा जब वो 29 से ऊपर का स्कोर होगा। तो हाई इंटेंट वाले तो बहुत हाई रिस्क होते हैं, उनके लिए हमें एडमिशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ये इवन के पाकिस्तान के लॉ में भी है, जो मेंटल हेल्थ एक्ट का लॉ है, उसके अंदर भी जो सुसाइड वाले पेशेंट होते हैं उनको, कुछ पेशेंट्स होते हैं जो अपनी मर्जी से आते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको हम ज़बरदस्ती दाखिल कर सकते हैं, तो ये उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब जो सुसाइडल आइडिएशन वाला स्केल है उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं।